हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बेसिकली डाइट टिप्स पर बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों है तो वो अपना फूड किस तरह से प्लान करे, क्योंकि डायबिटीज़ में आपका शुगर और फूड प्रोडक्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, हाइपरटेंशन में नमक पर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। काफ़ी कॉमनली लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा है तो खाएं क्या, करें क्या, क्योंकि सभी चीज़ों पर आपने रिस्ट्रिक्शन कर दिया तो अब जिए कैसे आदमी और करे क्या। तो बेसिकली इसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, और ये कॉन्सेप्ट सारे चीज़ों को इम्प्लाई करता है। डायबिटीज़ में भी ज़्यादातर वैसे ही चलता है, हाइपरटेंशन भी वैसे चलता है। बेसिक अगर चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आपको डाइट प्लान करना ईजी रहेगा, अपने हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के कंट्रोल को मैनेज करना ईजी रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ये सब चीज़ों को प्रॉपर समझ नहीं पाते, इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, और उसके चक्कर में फिर आपको डाइट प्लान करने में मुश्किल आती है, मुसीबत आती है। आप कई बार फिर डाइट करना छोड़ देते हो, और फिर होता ये है कि आपका फिर शुगर कंट्रोल और डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल आउट ऑफ रेंज चला जाता है। मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर्स को दवाइयाँ बढ़ाते जाना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को कि अगर किसी व्यक्ति को दोनों प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन साथ में है, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या उसके लिए डाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच पाए। देखिए, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, इवन भी डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम है और आपका हायर बीपी है, तो आपको ज़्यादातर जो चीज़ों में नमक ज़्यादा है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। सोडियम जो भी चीज़ों में होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कोई भी पैकेज फूड्स है या सूप्स वगैरह है, कोई भी सॉल्टी चीज़ें हैं जिसमें नमक ज़्यादा जाता है, फास्ट फूड वगैरह है, इसमें आपको कंपेरेटिवली नमक ज़्यादा मिलेगा। अब उसके लिए ये नहीं पॉसिबल है लोगों के लिए कि वो हमेशा बिल्कुल फीका खाते रहे, क्योंकि देखिए पूरी तरह लाइफ टाइम फीका खाना हर आदमी को पैलेटेबल नहीं लगता, और उसकी वजह से फिर न्यूट्रिशन इतना अफेक्ट हो जाता है कि लोग को बाकी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लग जाती है, खाना पीना ही खत्म हो जाता है। तो उसमें फिर आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना न्यूट्रिशन को प्रॉपरली मेंटेन करिए, और उसको मेंटेन करने के लिए आप कुछ नमक के बदले सीजनिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, स्पाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, कुछ अलग अलग तरह के फ्लेवर्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका खाना बिल्कुल बेस्वाद नहीं हो जाए। क्योंकि नमक रेस्ट्रिक्ट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और खाना जब बिल्कुल नमक रहित हो जाता है तो ज़्यादातर लोग उसको खाना अवॉइड ही करने लगते हैं। तो उसके बदले आप फ्लेवर्स और सीजनिंग को यूज़ कर सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ टेस्ट से नहीं है, प्रॉब्लम जो सोडियम बॉडी में जा रहा है उससे है। तो लो सोडियम सॉल्ट्स या पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट्स वगैरह भी आप लेते हो, स्पाइसेस लेते हो, फ्लेवर्स लेते हो, तो उससे अगर आपका टेस्ट मेंटेन हो जाता है और आप खाना खा पा रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है। और आप अगर उसको नमक को ही आपको ज़्यादा डालना पड़ता है तो वो आपके लिए कंपेरेटिवली हेल्दी। तो वो चीज़ें हैं जिसमें नमक ज़्यादा है उसको अवॉइड करिए, उसके बदले फ्लेवर्स को ज़्यादा प्रेफर करिए। इसके अलावा डायबिटीज़ हाइपरटेंशन दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ों को प्रेफर करें जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और उनका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो, जैसे कि होल ग्रेन्स है, ब्राउन राइस है, क्विनोआ है, ओट्स है, होल व्हीट ब्रेड है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लीजिए। उसके अलावा प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे लेग्यूम्स है, दालें हैं, अंकुरित चीज़ें हैं, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स है जैसे कि हरी साग सब्जी है, ब्रोकोली है, शिमला मिर्च वगैरह है, और कुछ फ्रूट्स है जिसमें कंपेरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। वो सारी चीज़ों को आप ज़्यादा प्रेफर करें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे ही बॉडी में ये खाना पेट के अंदर जाता है, शुगर लेवल्स को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो बॉडी को उसको मैनेज करने के लिए सडनली इंसुलिन बढ़ाना पड़ता है, जिसको मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। तो आपको वो सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका कम हो, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो। इसके अलावा प्रोटीन्स की जहाँ तक अगर बात करें तो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन दोनों ही पेशेंट्स में आपको लो फैट वाले प्रोटीन्स लेना है, यानी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लेना है। दालें हैं, अंकुरित चीज़ें, सोयाबीन है, टोफू है, ये सब चीज़ें ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध वाले प्रोडक्ट्स भी आप ले रहे हो तो उसमें आपको मलाई निकाल के लेना है या स्किम मिल्क से बनी हुई चीज़ें लेनी है। और अगर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में आप मटन चिकन वगैरह भी ले रहे हो तो जितना उसमें फ़ैट कम हो या लीन कट्स हो या स्किनलेस फैट हो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जितना आप फैट फ्री मीट्स वगैरह लेते हैं या प्रोटीन सोर्सेज लेते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा हेल्दी फैट्स को ज़्यादा लीजिए, जैसे कि एवोकाडोज है, नट्स है। लो ऑयल कंजम्पशन के लिए खाने में एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल मत डालिए। फैटी फिशेस वगैरह है जैसे कि सैल्मन, मैकरल, ट्राउट वगैरह, ये सब चीज़ों को ज़्यादा लीजिए। वेजिटेरियन सोर्सेज जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, हेम्प सीड्स, चिया सीड्स है और अखरोट वगैरह, इसको ज़्यादा लीजिए। तो इसमें आपको कंपेरेटिवली हेल्दी फैट्स मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप ज़्यादा ऑयल वाला चीज़ें लेते हो, खाने पीने में ज़्यादा ऑयल डालते हो, तला गला समोसा कचौरी वगैरह ज़्यादा खाते हो, तो इसमें नमक भी ज़्यादा जाएगा, इसमें आपका
फैट भी ज़्यादा रहेगा और ये आपका वजन बढ़ाएगा, जो कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों में आपको परेशान करेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि आपको डायबिटीज़ और प्रेशर दोनों साथ में है तो प्रोटीन्स और फैट ये दोनों पे प्रॉपर रखना है। प्रोटीन्स जितने फैट फ्री हो उतना अच्छा, और फैट्स भी हेल्दी हो, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रखिए, नमक को कम रखिए। इसके अलावा फाइबर को ज़्यादा मात्रा में लीजिए। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स है, बेरीज है, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, लेग्यूम प्रोडक्ट्स है या नट्स है, ये सबको ज़्यादा लीजिए। फाइबर रिच चीज़ें जो है ये नमक को भी बॉडी में कम करती है, ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करती है, और शुगर के बॉडी में एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है, वजन कम करने में मदद करती है। तो ओवरऑल हार्ट के लिए हेल्दी है, बॉडी के लिए हेल्दी है। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका ओवरऑल वजन नहीं बढ़ेगा और ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस कम रहेगा। इसके अलावा आपको अल्कोहल कंजम्पशन भी कंट्रोल रखना है। आपको अल्कोहल भी जहाँ तक पॉसिबल है नहीं लेना है। अल्कोहल में एम्प्टी कैलोरीज होती है जो कि आपका वजन बढ़ाती है। जहाँ तक पॉसिबल हो हम तो ये बोलते हैं कि बिल्कुल ही बंद रखिए। अगर आप रेगुलर लेने के आदी भी हो तो एटलीस्ट मैक्सिमम दिन भर में 1 ड्रिंक से ज़्यादा मत लीजिए, नहीं तो वो आपके लिए अनहेल्दी होगा। इसके अलावा पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान दीजिए और बैलेंस्ड मील रखिए। हर जो मील आप ले रहे हो उसमें आपका प्रॉपर दाल साग सब्जी और जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, साग सब्जी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, लीन प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए, फैट सबसे कम होना चाहिए। उसको प्रॉपर बैलेंस करके चलिए। अगर आप पूरा खाने के बदले एक पिज़्ज़ा खा लेते हो या एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो या थोड़ा समोसा कचौरी खा देते हो तो वो बैलेंस मील में नहीं आएगा। भले कैलोरी लगभग दोनों की अगर बराबर भी हो तो भी वो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके लिए अनहेल्दी होगा। आपका बीपी और शुगर बढ़ने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए सिर्फ कैलोरी मैनेज नहीं करना है, बैलेंस डाइट अगर आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है और आपका कंट्रोल बॉडी का कंपेरेटिवली बेटर रहेगा। इसके अलावा रेगुलर चेकअप्स करवाते रहिए, आपके शुगर लेवल्स का और आपके बीपी के लेवल्स का रेगुलर चेकअप कराते रहिए। और अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि आपका प्रॉपर डाइट से मैनेज नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत है, तो प्रॉपर डाइटिशियन को भी मिलिए, प्रॉपर फिजिशियन को भी मिलिए, उनसे मेडिसिन भी स्टार्ट करवाइए और रेगुलर फॉलोअप रखिए कि मेडिसिन और डाइट के साथ आपका प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। प्रॉपर डाइटिशियन को भी आप मिल के उनसे भी प्रॉपर डाइट चार्ट ले सकते हैं। हालांकि उनके बने हुए डाइट चार्ट को फॉलो कर पाना और डे टू डे बेसिस पे उसको मैनेज कर पाना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि एक लिखी हुई डाइट चार्ट को ज़िंदगी भर फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। पर अदरवाइज अगर आप उनसे प्रॉपर सलाह लेते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ नहीं है, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। हर चीज़ के बारे में खुद को अगर आप एजुकेट करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो पेशेंट्स अनअवेयर रहते हैं अपनी बीमारी के बारे में, उनको बीमारी के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते, बीमारी को नहीं समझते, उनको बीमारी मैनेज करना मुश्किल होता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उनको खराब मिलते हैं। वहीं जो पेशेंट्स अपने आप को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज और कंट्रोल करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं और उनको दवाइयों से और डाइट से भी फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जैसे आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने किया है, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपका शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट सब चीज़ों में मदद मिलेगा। ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आज के बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने ये बात करी कि अगर आपको प्रॉपर डायबिटिक या हाइपरटेंशन दोनों प्रॉब्लम अगर एक साथ में है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा। आपको शुगर्स वगैरह ज़्यादातर अवॉइड करना है, नमक अवॉइड करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने हैं, हेल्दी प्रोटीन ज़्यादा खाने, हेल्दी फैट ज़्यादा खाने, फाइबर ज़्यादा खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, अल्कोहल और स्मोकिंग को बंद रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो दोनों में, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों में ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और इस चीज़ों पे आप ध्यान नहीं रखोगे तो दोनों ही बीमारियों का कंट्रोल आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो आज के टॉपिक को एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये सब तक पहुँच पाए। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन संबंधी हमने दोनों पर ही बहुत डिटेल वीडियोस की है जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप उन्हें देखेंगे, उन्हें सीखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया देखने और जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा।